गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास ऑफ क्लास 7th। बुक का नेम है एन एलियन हैंड, जिसका लेसन नंबर है 1 द टाइनी टीचर्स, जिसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं और हमने उसमें पढ़ा था कि आंट्स की लाइफ के बारे में। आंट्स की जो लाइफ है वो कितनी पीसफुल होती है कि वे उनको अपनी लाइफ में किसी से कुछ भी मतलब नहीं होता है, सब अपने आराम से अपना अपना वर्क करते हैं। सो उन जो आपने कभी देखा होगा कि चींटियाँ जो होती हैं, जो आंट्स हैं, वह ऊपर से जब नीचे जाती हैं, नीचे से ऊपर आती हैं, सब एक ही लाइन में होती हैं। तो उनके जो ऊपर आइज़ के ऊपर जो एंटीना लगे होते हैं, उसके द्वारा एक दूसरे को आंसर करती हैं कि सब एक ही लाइन में चलें और अपने क्वेश्चन मतलब कि बातचीत करती हैं उसके उस एंटीनास की मदद से, हेल्प से। ठीक है, तो जो उनका जो रहने का होता है प्लेस, वहाँ पे कम से कम नहीं तो 100 रूम्स होते हैं, 100 रूम्स होते हैं, जिनमें अलग अलग अपार्टमेंट्स मतलब कि अलग अलग रूम्स होते हैं, डिवाइड होते हैं सोल्जर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, जो उनके मेड है उनके लिए, सबके लिए। और जो क्वीन आंट होती है, उनकी जो मदर जिसको वो कहते हैं, वे सिर्फ अंडे देने का काम करती हैं। और जो बाकी आंट्स हैं, उनका आपस में कुछ भी ऐसा झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं होता है, सब अपने काम से मतलब रखते हैं। जो सोल्जर आंट्स हैं, उनके रूम में कोई भी नहीं जाता है कि कोई और जाए उनके रूम में, और जन ना ही सोल्जर आंट है वो किसी से बातचीत करते हैं, वे बाहर भी नहीं आते हैं, ना ही खाने की तलाश में जाते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। नेक्स्ट जो इसके आगे का चैप्टर है एंड ग्रब्स कम आउट। अब जब अंडे देती है, उसके बाद अंडे जो है जब हैच होते हैं यानी टूटते हैं, तब उसमें से ग्रब्स बाहर निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। अब इनके ऊपर निगरानी कौन रखता है? सोल्जर्स। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। जो वर्कर्स हैं वो इनके खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं, खाना खिलाते हैं, साथ ही साथ इनकी साफ सफाई भी करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और इसके साथ साथ जो वर्कर्स हैं वो इनको बाहर ताज़ी हवा में भी ले जाते हैं, इनको एक्सरसाइज भी कराते हैं और थोड़ा सा धूप भी दिखाते हैं। 2 or 3 weeks later, grubs becomes cocoon and lie without food or activity for 3 weeks more. 2 या 3 हफ्ते बाद ये जो ग्रब्स हैं ये कोकून बन जाते हैं और रह सकते हैं बिना फूड के या बिना किसी एक्टिविटी के एटलीस्ट आगे के 3 और हफ्ते। Then the cocoons break and perfect ant appear. उसके बाद जब कोकून टूटता है तो उसमें से एक पूरी परफेक्ट चींटी निकलती है। Now it's time for teaching and training. अब उसके बाद का जो समय होता है वो उनको समझाने का, उनको पढ़ाने का और उनकी ट्रेनिंग का होता है। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. अब जो नई चींटियाँ बनती हैं उनकी जो सारी ड्यूटीज़ हैं वो उनको उनकी जो ओल्ड हैंड्स हैं, जिसमें वर्कर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, बिल्डर्स हैं, क्लीनर्स हैं, वो सब उनको सिखाते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इन द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ये जो स्मॉल एंड्स हैं ये पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं ताकि ये बाहर की दुनिया में निकलकर जहाँ उनको काम करना है उसमें वो जाकर काम कर सके। एन एंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स। अभी जो एंट हिल है ये होम खाली चींटियों का ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ और क्रीचर्स भी रहते हैं, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। अब इसके अंदर बीटल्स भी होते हैं, कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं एंट्स की बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है, या फिर जो ग्रीन फ्लाई होती हैं, ये सब भी एंट हिल में रहते हैं। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? अब ये क्यों होता है कि जो एंट्स हैं वो अपने नेस्ट या एंट हिल्स में इन एलियन क्रिएचर्स को अलाउड करती हैं रहने को? फॉर सेवरल रीजंस। इसकी भी काफ़ी वजह है क्यों। Some give off smell pleasant to the ant senses. अब ये जो एलियन क्रीचर्स हैं इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसी स्मेल छोड़ते हैं जिससे कि एंट्स जो हैं उनके सेंसेस या उनको उससे थोड़ी सी मतलब क्या कह सकते हैं ताकत मिलती है या पावरफुल होते हैं उनके सेंसेस, तो इसकी वजह से वो उनको जो है वहाँ पर रहने देती हैं। Other give sweet juices and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. कुछ उसमें से स्वीट जूसेस देती हैं और कुछ जो है बिल्कुल पेट्स के जैसे होती हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स
डॉग्स और कैट्स को एज अ पेट रखते हैं अपने घर में, उसी तरह से फ्लाइज या जो भी एलियन क्रीचर्स हैं वो एंट्स के लिए पेट्स के जैसे होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ। ग्रीन फ्लाई जो है वो बिल्कुल काउ की तरह है, यानी एंट्स के लिए वो बिल्कुल काउ जैसी है, यानी गाय जैसी। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू विद अ टच ऑफ द एंटीने। अब जो एंट्स हैं उनके जो एंटेनी होते हैं उससे वो टच करके ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करते हैं कि वो हनी ड्यू दे। जैसे कि काउ हमें मिल्क देती है, ऐसे ही ग्रीन फ्लाई उन्हें हनी ड्यू देती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। और वो बिल्कुल उसी तरह से उसका हनी ड्यू निकालते हैं जैसे कि हम गाय से दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंट्स हैव। क्या हम ह्यूमंस ने उतना कुछ सीखा है जितना एंट्स करती हैं? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. हो सकता है करा हो हमने, पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमने सही दिशा में नहीं यूज करी। They may still learn a few things from this tiny teacher. आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम ह्यूमन बीइंग्स इस टाइनी टीचर से सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, अपनी जो ड्यूटी है और जो एक डिसिप्लिन है उसको समझना, क्लेरीनेस, साफ सफाई का ध्यान रखना, केयर फॉर द यंग वंस, जो हमसे छोटे हैं उनका ध्यान रखना, एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। और सबसे बड़ी चीज है जहां पर आप रहते हो उस लैंड के लिए पूरी तरह से लॉयल होना। तो बच्चों, स्टोरी समझ में आई, अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो।